ये इतना शर्मनाक बयान है और ये इतना हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाने वाला बयान है। यानी इनका मकसद ये है कि वो कांवड़िए जो यात्रा लेकर जाएंगे वो ये पता कर सके कि ये दुकान मुसलमान की है और इससे कुछ नहीं ख़रीदना है। ये जो बयान दिया गया है वो इस नज़रिए से दिया गया है ताकि मुसलमानों की दुकानों से कुछ ना ख़रीदा जाए और पता चल जाए कि ये मुसलमान की दुकान है। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कि जिसमें जो भी दुकानें लगाएं, जो कि कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है हमारे यहाँ, और कोई भी हम किसी के यहाँ भी ऐसे जाकर सामान लेते हैं तो हमारी पवित्रता नष्ट और भंग होती है। इसके दृष्टिया जो मुख्यमंत्री जी ने और जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने फरमान जारी की कि आपका जो भी दुकान हो वो अपना जो है दुकान के सामने अपना साइन बोर्ड लगाएं। यह एक अच्छी पहल है जिसको करना चाहिए। वो क्या अपनी पहचान कैसे जाहिर करेंगे? क्या उन्हें पहचान जाहिर करनी पड़ेगी? तो ये अजीब सी बात है। और किन किन चीजों को बांटोगे आप देश में? किस किस चीज का नामकरण करेंगे? किस किस चीज को आप जो है उसको जाहिर करोगे कि ये हिंदू की है या मुसलमान की है? मजहब के नाम पर देश को बांटना, देश और समाज के अंदर दूरियां पैदा करना, ये देश और समाज के लिए हानिकारक है। तो मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि ये देश को बांटने की कोशिश हो रही है, धर्म के नाम पर इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। जबकि जो हिंदू भाई हैं उनका ये कहना है कि इससे कंफ्यूजन उनकी दूर होगी, पवित्रता बनी रहेगी। लेकिन पहचान पर सियासी संग्राम किस तरह से मचा हुआ है वो भी आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आता है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है। वो ये कहते हैं कि भैया गुड्डू, मुन्ना, छोटू नाम से क्या पता चलेगा? जानना क्या चाहती है पुलिस या जानना क्या चाहती है सरकार? ऐसे आदेश से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं क्या? ऐसे आदेश तो सामाजिक अपराध हैं। कोर्ट इस फैसले पर खुद संज्ञान ले, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। ना इतना बल्कि अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हुए नजर आए। वो ट्वीट भी हम आपको बिग वॉल के जरिए यहां पर दिखाते हैं कि दरअसल उनका ट्वीट क्या था और किस तरह से जो पूरा सियासी संग्राम है वो मचा हुआ है। फटाफट से आपको ये ट्वीट दिखाते हैं। और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं, ये कहते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। संजय निषाद क्या कह रहे हैं, लाल बिहारी क्या कह रहे हैं, जरा ये भी तो सुनिए। कभी कोई मालिक कोई और रहता है, दुकान कोई और चलाता है, अब कुछ होने के बाद वो पल्ला झाड़ लेता है। तो वैसे में होता ना कि कम से कम अब कुछ रहता है कि बाहर कुछ और लिखा है, अंदर कुछ और रहता है, तो पता चल इस तरीके के तमाम वीडियो वायरल होते हैं। तो आदमी को अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। हर एक प्रोपाइटर को लिखने में क्या दिक्कत आती है कि हम इसके प्रोपाइटर हैं? अगर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष तो डॉक्टर संजय नहीं लिखेंगे तो कौन रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो किसी दुकान का मालिक का नाम लिख दे तो कौन, बिना मालिक के तो कोई चलेगा नहीं। तो ठेठ भाषा में जो पूर्वांचल का एक शब्द है बकवास, वही है जो है, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, कांवड़ यात्रा निकल रही है, सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। जिसको मन होता है पानी पिला देता है, कोई मीठा खिला देता है, कोई फूल फेंक देता है उनके स्वागत में। तो जो परंपराएं हैं वो चलनी चाहिए। अब ये जो है पता नहीं कौन सा कानून लागू करते हैं। जो परंपराएं हैं उनको करने में क्या दिक्कत है और क्यों इतनी आपत्ति हो रही है? लाल बिहारी को सुन रहे थे आप, संजय निषाद को सुन रहे थे। हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, लेकिन सियासत चरम पर है, किसी को हिटलर की याद आ रही है, कोई ये कह रहा है कि भैया खुलकर हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं और नाम में क्या रखा है? क्या जानना चाह रही है सरकार इसके जरिए? अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। देखिए, जो ये शासनादेश जिला प्रशासन क्यों जारी करता है, इसके तह में, इसके गहराई में कोई नहीं जा रहा है। न तो असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं, न तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जा रहे हैं। हालांकि बयान दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। देखिए, इन दिनों कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से लगातार जब वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि गंदा पदार्थ, खाद्य पदार्थ, जूठा पदार्थ लगातार करके वायरल हो रहे हैं, खाद्य पदार्थ। और पहला विषय हो गया। दूसरा विषय ये कि नाम छिपा करके दुकानें खोली जा रही हैं। यानी कि हिंदू बेल्ट में अगर वो जय माता दी के नाम से रेस्टोरेंट खोल दिए, पता चला जब हम QR कोड से पैसा दे रहे हैं तो उसका जो मालिक है वो मोहम्मद इकबाल
बाल निकल रहा है। तो इस तरह की जो चीजें आ रही है, नहीं आप जो करो तो खुल के करो ना, डंके की चोट पे करो। अगर आप आरिफ हो, आप दुकान के मालिक हो तो आप आरिफ ही रहो। आप वहां पर जय माता दी वैष्णो देवी के नाम से रेस्टोरेंट या किराना की दुकान क्यों खोल रहे हो? इस पे कोई नहीं बात कर रहा है। और आपने जिस तरह से देखा होगा, चूंकि कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, लोग व्रत रख के चलते हैं, कई लोग अपनी अलग अलग उनकी मान्यताएं होती, उनको जल चढ़ाना होता है, तो पवित्र मन से आप जा रहे हो। आप उनको अगर गंदा सामग्री, झूठा सामग्री या खराब सामग्री उनको परोसोगे तो ये बातें निकल कर आई, इसलिए जिला प्रशासन को इस तरह से करना पड़ा है। अब कोई नहीं बात करेगा। जो वायरल वीडियो तमाम आए हैं कि आप नाले में सब्जियों को धो रहे हैं और एक समुदाय के लोग इसमें इस हरकत में ज्यादा हैं कि गंदगी फैला रहे हैं, झूठा कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वायरल वीडियो सबको पता है। आखिर उन वायरल वीडियो को दिखाने का वक्त है, ये समझाया जाए, दिखाया जाए, तब उनसे सवाल पूछा जाए कि भैया इस पे आप क्या कहोगे, आप बताओ ना, इसमें हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है इस तरह से गंदा चीज? क्या जब आप किसी पदार्थ को राघवेंद्र, मैं उस पर भी आऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार कांवड़ यात्रा निकल रही है। ये जो विपक्ष सवाल कर रहा है ये उस पर है, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ कि कोई यहाँ पर शांतिपूर्ण जो माहौल है उसको बिगाड़ने की बात कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि हिटलर शाही है ये। क्यों हिटलर की याद आ रही है? क्यों जर्मनी की बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं? और कौन है वो जो कर रहे हैं? भाईजान असदुद्दीन ओवैसी पहचान पूछने पर भड़क जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर आदेश से किस तरह से, क्यों आखिर ये पहचान जो है वो मांगी जा रही है? वो भड़क गए। आदेश की दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने फैसले को बताया हिटलर शाही। वो कह रहे हैं कि ये सरासर हिटलर शाही है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हिटलर के जूडन बॉयकॉट से तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं वो, जहां पर दरअसल वो नाजी, वहां पर जो पहचान एक लगा दी जाती है कि वो छुआछूत, और जिस तरीके से जूडन बॉयकॉट मतलब जर्मनी में यहूदी व्यवसायों का नाजी बहिष्कार जो है, आप तो सरासर वो करने पर उतारू हो गए हैं, ये कहते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। सीधे सीधे उसे उस तरह से जोड़ देते हैं। ये देखिए, ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई भी कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जूडन बॉयकॉट था। क्या कुछ और इस पर रिएक्शन देते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी? ये भी सुनिए। इसके अलावा ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। और इस पर मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता सुनील भराला क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। मूल भावना के प्रतिकूल है। अगर आपको कानून व्यवस्था कायम करने के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन करना, वो दूसरी बात होती है, पर केवल ये कहने मात्र से काम नहीं चलता। बहुत से नाम कॉमन है, उसमें आप कैसे करेंगे? फिर आप कानून व्यवस्था मेंटेन कीजिए, पर हिंदू मुसलमान के बीच में ना बांटो। हमारे संविधान में जाति, धर्म, लिंग विभेद नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर जी की जो सावन मास की कांवड़ यात्रा है और भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा जो ये प्रचलित कांवड़ यात्रा है, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार से शिव कांवड़ लेकर के और देवालयों में और शिवालयों में हम जलाभिषेक करते हैं।
तो इस कांवड़ को उस सनातन हिंदू के नाते देखना चाहिए, ना कि श्री अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण की नीति के कारण से हर चीज़ को नहीं देखना चाहिए।